हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीर की साखियों की चर्चा कर रहे थे गुरुदेव के अंग से। अब आप 30 नंबर की जो साखी है, जो दोहा है, उसे देख सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं कबीरदास। नेह चल निधि मिलाई तत, सतगुरु साहस धीर कबीरा, सतगुरु साहस धीर। सतगुरु ने क्या काम किया? साहस और धैर्य द्वारा आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। अर्थात सच्चे गुरु ने मुझे दो दो मूल्यवान चीजें दी, एक साहस और दूसरा धैर्य। बिना धैर्य के संसार में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, और धैर्य मानव जीवन की सबसे बड़ी संजीवनी होती है। जिसमें धैर्य नहीं होता वो कोई भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है। तो कहते हैं कि आत्मा जब परमात्मा से मिल गई तो क्या हुआ? निपजी में साझी घणो, बांट नहीं कबीर रे भैया, बांट नहीं कबीर। अब इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो आनंद है, इतना अद्भुत है, इसको शब्दों के माध्यम से दूसरे को बताना संभव नहीं है। और आप जानते हैं, इस पूरी दुनिया में सुख और आनंद तो प्राप्त सब करना चाहते हैं, लेकिन उनमें साहस और धैर्य की कमी है। तो कबीरदास कहते हैं कि सच्चे गुरु ने मुझे साहस और धैर्य जो अमूल रत्न दिए हैं, और इन रत्नों के माध्यम से ही मेरी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है। और आत्मा परमात्मा से मिलने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, अद्भुत अकल्पनीय होती है, उसको मैं शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकता। यानी बांटे नहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं अब ये किसी को नहीं बांटी जा सकती है, क्योंकि कहा भी जाता है, कहते हैं कि दुनिया में हर चीज बांटी जा सकती है, लेकिन जो शिक्षा है उसका बंटवारा संभव नहीं है। तो यह जो आनंद की अनुभूति है, इसे बांटा जाना संभव नहीं है। आगे की साखी में देखिए। चौपड़े माझी चौखटे, अरध उरध बाजार, चौपड़ी मारी चौखटे, अरध उरध बाजार। कहे कबीरा राम जन, खेलो संत विचार रे भैया, खेलो संत विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि ये क्या है? मनुष्य के शरीर में नीचे से ऊपर तक अरध उरध बाजार, नीचे से ऊपर तक पूरी दुनिया में बाजार ही बाजार फैला हुआ है। और ये संसार क्या है? एक चौसर की तरह है, और ये शरीर को भी क्या बना दिया है? चौसर बना दिया है। साधक इस पूरे संसार में जो चौसर बिछा हुआ है, वो जो चौसर खेलने का जो कपड़ा बिछाया जाता है, उसी तरह से अपने शरीर को बिछा दिया है। अब जो रंग की गोटियां होती है, चौसर एक खेल होता है जिसमें 5-6 रंग की गोटियां होती हैं, उन्हें लोग खेलते हैं। महाभारत में आपने सुना होगा, इस तरह का खेल होता था। तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य शरीर में नीचे से ऊपर तक जो 6 चक्र हैं, वो उन 6 चक्रों को पार करना इतना आसान नहीं है। कहे कबीर राम जन। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, जिनको अज्ञात सत्ता का ज्ञान हो गया, खेलो संत विचार। ऐसे जो संत लोग हैं, ऐसे जो साधक लोग होते हैं, वह बहुत ध्यान पूर्वक इस खेल को खेलते हैं। योगी जो चौपड़ बिछाते हैं, वो आज्ञा चक्र 6 चक्र जो होते हैं, मूलाधार से शुरू होकर सहस्त्र चक्र तक, और भौहों के बीच में जो है एक चक्र होता है, आज्ञा चक्र जिसे आप कहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जो संत लोग होते हैं, इस जीवन के चौसर रूपी खेल को बड़ी सावधानी से खेलते हैं। अर्थात नीचे से ऊपर तक जो साधना की पद्धति है चलने वाली, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन साधु संत बड़ी सावधानी से इस खेल को खेलते हैं, क्योंकि वे हारना नहीं चाहते। पास पकड़ा प्रेम का, सारी की आसरी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने क्या पकड़ा है? प्रेम रूपी पासा पकड़ लिया है, और इस संपूर्ण शरीर को हमने एक कपड़ा बिछा दिया है जहां पर खेल होता है। सतगुरु दाब बताया,
कबीर कहते हैं कि सच्चे गुरु ने हमें दांव बता दिया, लेकिन वो खेल में शामिल नहीं है, केवल दांव बताया है। और खेल दास कबीर, वो कहते हैं कि ज्ञान के आधार पर इसको गोटी फेंट कर चौसर का खेल खेल रहे हैं, लेकिन जो सच्चा गुरु है वो परमात्मा की स्थिति की ओर इशारा करते हैं कि ये ऐसा खेल है, गुरु केवल निर्देश देता है और आत्मा खेल खेलती है, और खेल में जीतने के बाद सीधे परमात्मा से मिल जाती है। तो आपने देखा कबीर की इन दो तीन साखियों में केवल गुरुदेव का जो अंग है उसमें गुरु की महत्ता का वर्णन किया जा रहा है। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे आपसे इसी सब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।